करने की ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आपको सिंपल शब्द दे दिए जाए और उसमें पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो आप बिना कोई रूल याद करे भी बड़े ही आसानी से बता पाओगे कि उसमें कौन सा समास है। यानी कि आपको अब कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आपने इससे पहले संधि की ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी तो उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। मैंने उस वीडियो में संधि को पहचानने की बहुत ही सरल और आसान ट्रिक बताई हुई है। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह क्लास सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदी एक विषय जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं समास किसे कहते हैं। देखिए, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। यानी कि समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करने या संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे यदि पूछ लिया जाए आपसे समास के कितने प्रकार होते हैं या जिसको हम भेद कहते हैं, तो याद रखना समास के 6 प्रकार होते हैं। अब देखिए, हम समास को पहचानने की ट्रिक बताता हूँ आपके लिए। अब देखिए, सबसे पहले द्वंद्व समास को कैसे पहचानोगे। यदि एग्जाम में द्वंद्व समास से कोई एग्जाम्पल दे दिए जाए तो आप कैसे पहचानोगे इसमें द्वंद्व समास है। देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं करना आपके लिए, जहाँ योजक चिन्ह लगाओ। योजक चिन्ह कैसा होता है, इस तरीके का लगा होगा, उसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं। जहाँ योजक चिन्ह लगा हो या फिर विग्रह करने पर और शब्द आए, विग्रह करने पर क्या आए, और शब्द आए, वहां पर क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास होगा। सिंपल याद रखना है, या तो योजक चिन्ह लगा होगा इस तरीके का, या फिर विग्रह करेंगे तो और शब्द आएगा, वहां पे हमारा द्वंद्व समास होगा। देखिए, जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं, माता पिता। देखिए, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है तो माता पिता में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। यदि विग्रह करें इसका माता और पिता, विग्रह करने पे क्या आएगा, और शब्द आएगा। देखिए, विग्रह करने पे और आ रहा है और सिंपल शब्द में योजक चिन्ह लगा है। इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल आएंगे उसमें द्वंद्व समास होगा। भाई बहन, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है तो भाई बहन में द्वंद्व समास होगा। विग्रह करेंगे तो भाई और बहन, यहाँ पे और शब्द आ गया तो भाई और बहन में कौन सा होगा, द्वंद्व समास। सिंपल है, योजक चिन्ह लगा हो या विग्रह करने पर और शब्द आए तो वहाँ पे कौन सा होगा, द्वंद्व समास। जैसे पाप पुण्य, देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है तो पाप पुण्य में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य, यहाँ पे और शब्द आ गया। विग्रह करने पे हमेशा यहाँ पे क्या आ जाएगा, और शब्द आ जाएगा। यदि विग्रह नहीं होगा, सिंपल शब्द में योजक चिन्ह लगा होगा, तो आप पहचान लोगे इसमें कौन सा समास होगा। इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल आएंगे उनमें द्वंद्व समास होगा। सिंपल है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, द्विगु समास। देखिए, द्विगु समास को कैसे पहचानोगे। देखिए, द्विगु समास और भी आसान है। कैसे, जहाँ पहला पद संख्यावाचक हो। देखिए, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो या समूह का बोध हो, तो इसमें सिंपल आपको इतना याद रखना कि पहला पद या तो संख्यावाचक हो, कैसा हो, या तो संख्यावाचक हो या फिर समूह का बोध कर रहा है, वहां पे द्विगु समास होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, नवरत्न। अब देखिए, नवरत्न शब्द दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें देखिए पूर्व पद यानी कि पहले पद नव, कैसा है, नव संख्यावाचक है, तो नवरत्न कौन सा समास होगा, द्विगु समास। पहचान लोगे। यदि विग्रह करेंगे तो कैसे होगा, नौ रत्नों का समूह। देखिए, समूह का बोध करा रहा है यानी कि 9 रत्नों का समूह, तो समूह का बोध हो या फिर पूर्व पद यानी कि पहला पद कैसा हो, संख्यावाचक, तो उसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास। तो नवरत्न में द्विगु समास होगा। सप्तद्वीप, देखिए यहाँ पे सप्त, सप्त कैसे है, संख्यावाचक, यानी कि सप्त का मतलब क्या होता है, 7, तो सप्तद्वीप में कैसा होगा, द्विगु समास। देखिए, पहला पद कैसा होना चाहिए, संख्यावाचक, तो इसका पहला पद देखिए सप्त, तो कैसा है, संख्यावाचक, तो इसमें द्विगु समास होगा। विग्रह करेंगे तो कैसा होगा, 7 द्वीपों का समूह, यानी कि हमें समूह का बोध करा रहा है, किसका, समूह का, या तो समूह का बोध करा या फिर संख्यावाचक हो पहला पद, तो वहां पे कौन सा समास होगा हमारा, द्विगु समास। अब त्रिभुवन में देखिए, त्रि पहला पद कैसा है, संख्यावाचक, तो इसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास। इसका विग्रह कैसे होगा, 3 भुवनों का समूह। देखिए, समूह का बोध करा रहा है। सिंपल है, आप पहचान लोगे। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक मिल जाए तो अब वहां पे कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। अब तीसरा समास देखिए, तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, इसमें कारकों का लोप होगा। इसमें कारकों का क्या होगा, यहाँ पे लोप देखने को मिलेगा। कारक क्या होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरह से कारक होते हैं। तो कारकों के आधार पर ही तत्पुरुष समास होता है। यानी कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसी आधार पर तत्पुरुष भी 6 प्रकार होते हैं। लेकिन हम प्रकार न पढ़कर हम सिर्फ पहचानना देख रहे हैं। यहाँ पे तत्पुरुष समास कैसे पहचानोगे एग्जाम में, यदि इससे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे। तो ये जहाँ कारकों का यदि लोप हो वहां पे तत्पुरुष समास होता है। जैसे कारक कौन से होते हैं, का, की, को, से, के लिए, मैं, पर। यदि आपको इनमें से कोई भी कारक मिल जाए, का, की, को, से, के लिए, मैं, पर, तो वहां पे हमारा कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। जैसे कि एग्जांपल देखिए,
प्रेम सागर। तो देखिए प्रेम सागर, इसका हम विग्रह करें, देखिए इसमें विग्रह करें कैसे होगा, प्रेम का सागर। देखिए इसमें क्या है, कारकों का लोप है, यानी प्रेम सागर में देखिए कारकों का लोप है, तो प्रेम सागर में कौन सा होगा, तत्पुरुष है। समझ में नहीं आ रहा तो विग्रह कर लीजिए, प्रेम का सागर। तो यहाँ से आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए का मिल गया, का क्या है यहाँ पे, कारक चिन्ह है। तो देखिए प्रेम का सागर, तो का आपको क्या मिल गया, यहाँ पे कारक मिल गया, तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। मतदाता, देखिए मतदाता को विग्रह करेंगे, मत को देने वाले, यहाँ पे को कारक चिन्ह मिल गया, को कारक चिन्ह, तो देख के पहचान लोगे इसमें कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। गुणहीन, गुणहीन का विग्रह कैसे होगा, गुणों से हीन। देखिए से यहाँ पे क्या है, कारक है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। युद्ध भूमि, इसका विग्रह क्या होगा, युद्ध के लिए भूमि, यहाँ पे के लिए क्या आ गया, के लिए कारक आ गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नीति निपुण, नीति निपुण आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा समास है, तो नीति में निपुण। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या है, कारक चिन्ह है, तो इसमें कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। इस तरीके से हम बड़े ही सरल और आसान तरीके से पहचान लेते हैं। घुड़सवार, देखिए घोड़े पर सवार, पर यहाँ पर क्या है, देखिए पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कारक है, यानी कि आपको का, की, को, से, के लिए, मैं पर, इनमें से कोई भी कारक चिन्ह दिख जाए वहां पर कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए कर्मधारय समास, कर्मधारय समास को आप कैसे पहचानोगे, देखिए सिंपल है, कर्मधारय पहचानने के लिए आप क्या करोगे, जहाँ पे प्रथम पद, यहाँ पे प्रथम पद यानी कि पहले वाला पद दूसरे पद की विशेषता बताए, कौन से की, यहाँ पे हमेशा दूसरे पद की विशेषता बताएगा पहला वाला पद। या फिर विग्रह करने पर आपको इस तरीके से शब्द दिख जाए, है जो, एक साथ है जो दिख जाए, या के समान शब्द दिख जाए, वहां पर कौन सा समास होगा हमारा, कर्मधारय। तो ये सिंपल है, इसमें पहला पद जो होगा दूसरे पद की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। या फिर आपको है जो शब्द मिल जाए या के समान शब्द मिल जाए, वहां पर कर्मधारय समास होगा। देखिए काली मिर्च, इसमें देखिए पहला शब्द क्या है, काली, और दूसरा क्या, मिर्च। पहला वाला शब्द क्या, दूसरे शब्द की विशेषता बताएगा, मिर्च है, कैसी है, काली है, तो काली मिर्च में कौन सा हुआ, कर्मधारय समास। इसका विग्रह कैसे हुआ, काली है जो मिर्च। देखिए इसमें विग्रह रूप दिया होगा तो है जो शब्द आएगा, देखिए है जो, मैंने अभी बताया है जो, तो इसमें कौन सा हो जाए, कर्मधारय समास। देखिए नील कमल, पहला शब्द कौन सा है, नील, दूसरा कमल, पहला वाला पद कमल की विशेषता बता रहा है, कैसा है कमल, नीला है, तो यहाँ पे देखिए दूसरे शब्द की यदि पहला वाला शब्द विशेषता बताए वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कि नील कमल का विग्रह करें, नीला है जो कमल, विग्रह करने पे है जो दिख जाए तो वहां पर कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। बड़े ही आसान ट्रिक है, आप इसको बड़े ही आसानी से एग्जाम में पहचान लोगे। अब चंद्रमुखी देखिए, चंद्रमुखी में चंद्र, पहला शब्द क्या है, चंद्र, और दूसरा क्या है, मुखी, यानी कि मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, यानी कि चांद जैसा मुख है। तो पहला वाला शब्द दूसरे वाले शब्द की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो चंद्रमुखी में कर्मधारय समास होगा, यानी कि पहला शब्द या प्रथम शब्द दूसरे पद की क्या विशेषता बताए, या फिर विग्रह करने पर है जो या के लिए शब्द दिखाई दे, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कि इसका विग्रह करें, चंद्रमुखी का क्या होगा, चंद्र के समान मुख वाली। देखिए यहाँ पे के समान शब्द दिख गया आपको, तो इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। आप पहचान लोगे इस तरीके से। देखिए दोस्तों, हम अव्ययी भाव समास को पहचानने की ट्रिक देखते हैं। अव्ययी भाव समास को आप कैसे पहचानोगे, देखिए जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगाओ, यानी कि जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या लगाओ, उपसर्ग लगाओ। जैसे कि उपसर्ग कौन से होते हैं, यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रा, प्रति, इस प्रकार के उपसर्ग लगे हों वहां पर हमारा अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास पहचानना और भी सरल है, यानी कुछ नहीं करना आपके लिए, सिंपल उपसर्ग देखना है। शब्द के प्रारंभ में यदि उपसर्ग लगा है, उपसर्ग कौन से होते हैं, यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रा, प्रति, इस प्रकार के उपसर्ग लगे हो वहां पर कौन सा होगा, हमारा अव्ययी भाव समास होगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, यथा स्थान, देखिए इसमें यथा क्या है, उपसर्ग है, तो देखिए इसमें हम पहचान लेंगे यथा स्थान, इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। इसका देखिए वो विग्रह किस प्रकार से होगा, स्थान के अनुसार। आजीवन, तो देखिए इसमें प्रारंभ में उपसर्ग लगा है आ, तो आजीवन में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह से वीडियो लाता रहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रतिदिन, प्रति यहाँ पे क्या है, उपसर्ग, शब्द के प्रारंभ में क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, तो प्रतिदिन में आप पहचान लोगे कौन सा समास है, अव्ययी भाव। इसका विग्रह कैसे होगा, प्रत्येक दिन। तो इस प्रकार से सिंपल है अव्ययी भाव पहचानना।
अब देखिए बहुब्रीहि समास देखते हैं। बहुब्रीहि समास को कैसे पहचानोगे? देखिए जहाँ दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, देखिए जहाँ दोनों पद मिलकर क्या हो, तीसरे पद की ओर क्या करें, संकेत करें, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। या फिर इसका और भी सिंपल तरीका क्या है, इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम देखने को मिलते हैं। देखिए बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल में अधिकतर क्या होता है, देवी देवताओं के नाम पूछे जाते हैं, या फिर इसके एग्जाम्पल में देवी देवताओं के नाम ही आते हैं, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। सिंपल है। देखिए दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करें, या तो इस तरीके से पहचान लेंगे आप, या फिर इसमें ज़्यादातर क्या होगा, देवी देवताओं के नाम ही देखने को मिल जाएंगे। जब भी आपको देवी देवताओं के नाम देखने को मिल जाए, वहाँ पर आप आंख बंद कर बहुब्रीहि समास को लगा दें तो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, नीलकंठ। देखिए नीलकंठ, इसका विग्रह कैसा होगा, नीला कंठ है जिनका अर्थात। देखिए यहाँ पे नील और कंठ, नील और कंठ दो पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, यानी कि नीलकंठ। नीलकंठ किसको बोलते हैं हम, शिव जी को बोलते हैं। तो देखिए नीला कंठ है जिनका अर्थात क्या, शिव जी। तो देखिए शिव जी यानी कि दो पद नील और कंठ मिलकर तीसरे की ओर संकेत करा, नीलकंठ कहने से हम क्या समझे इसका अर्थ, अर्थात शिव जी। तो तीसरे शब्द की ओर संकेत करा, तो आप ऐसे पहचान लो बहुब्रीहि समास है। या फिर आप देखिए यहाँ पे भगवान का नाम आ गया शिव जी, तो सिंपल है, इसमें कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। जैसे कि लंबोदर, देखिए लंबोदर, इसका मतलब क्या होता है, लंबा उदर है जिनका। तो लंबा उदर कौन का है, यानी कि उदर का मतलब क्या होता है, पेट। तो किन का लंबा पेट है, यानी कि लंबा उदर किन का है, गणेश जी का। तो देखिए भगवान का नाम आ गया गणेश जी। तो देवी देवताओं का नाम जहाँ भी दिख जाए आप बहुब्रीहि समास वहाँ पे लगा दें, आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए गिरिधर, गिरिधर देखिए यहाँ पे गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, फिर से भगवान का नाम आ गया। तो इसमें बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अधिकतर देवी देवताओं के ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो बहुब्रीहि समास में जब भी आपको देवी देवताओं के नाम दिख जाएं तो वहाँ पर आप बहुब्रीहि समास को टिक कर दें। आई होप आज की क्लास आपके लिए जरूर पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह से वीडियो और लाता रहता हूँ। बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और यदि आपने संधि वाली ट्रिक वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने उस वीडियो में संधि को पहचानने की बहुत ही शानदार ट्रिक बताई है। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।